सोनाक्षी। जय हिंद, वंदे मातरम एकता का नारा है और उन गद्दारों से कह दो कि भारत देश हमें जान से प्यारा है। समादरणीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी, विशिष्ट अतिथिगण, ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान समिति की विभिन्न इकाइयों से आए हुए अध्यापकगण, नन्हे कर्णधारों और मेरी प्यारी बहनों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम सब इस तिरंगे के नीचे खुशी और हर्षोल्लास के साथ अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। दोस्तों, हमारा देश अनेक वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं के अधीन रहा था। इस वीर प्रश्विनी माँ के वीर सपूतों और वीरांगना नारियों ने अपने जीवन का बलिदान देकर इस देश को स्वतंत्र करवाया था। तो किसी कवि ने क्या खूब लिखा कि बाग की डाली पे बैठी काली कोयल बोली थी, दिन वो भी देखा हमने जब खून से होली खेली थी। तन रंगा था लहू से लेकिन मन में एक चिंगारी थी। धड़कन रुकने से पहले जय हिंद की वाणी बोली थी, बाग की डाली पे बैठी काली कोयल बोली थी। दोस्तों, हमारा देश तो सोने के समान है। आज भले इसके अनेक टुकड़े हो गए हो, लेकिन इसका गौरव कम नहीं हुआ है। एक देशभक्त कहता है कि मैं परवाना हूँ उस समा का जिसकी लो निराली है। कहीं लगे रंगी पिचकारी तो कहीं ये दिवाली है। ये लो है, ये जो निराली लो है, ये ऐसे ही नहीं जली थी। इसके लिए अगर मैं नाम गिनाने लगूं तो शायद आज शाम हो जाए। न जाने कितने देशभक्तों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी थी। तब कहा गया था कि वीर शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। दोस्तों, लेकिन आज सच्चाई कुछ और है। आज हम सब अपने निजी जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें उन वीर शहीदों को, उन महापुरुषों को याद करने का फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं मिल पा रहा है। आज तो सभी अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। तभी तो मुझे कहना पड़ रहा है कि वीर शहीदों की चिताओं पर न मेले हैं न झमेले हैं, वीर शहीदों की चिताओं पर न मेले हैं न झमेले हैं, और गद्दारों की कोठियों पर सदा लगे रहते मेले हैं। दोस्तों, आज एक देश दूसरे देश के प्रति जंग का ऐलान कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई के बल पे अपने देश को संसार का सिरमौर बनाना चाह रहे हैं। अगर आज हम तनिक इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि हमारा देश भारत कभी विश्व गुरु संसार का सिरमौर था। तो क्या ये लड़ाई से संभव हुआ? नहीं, लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तभी तो सीमा पर बैठा एक जवान लिखता है और हुंकार मारते हुए सुनाता है कि वतन जब याद आता है तो कमाई जहर लगती है, वतन जब याद आता है तो कमाई जहर लगती है, हमें परदेश में तेरी जुदाई कहर लगती है। मोहब्बत में मोहब्बत से गला काटो तो ठीक है, लेकिन मोहब्बत के मरीजों को लड़ाई जहर लगती है। दोस्तों, हमारा देश तो सदा से ही शांति का पुजारी रहा है, लेकिन अगर इस देश की शांति को कोई भंग करना चाहे तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। आज पड़ोसी की नजर कश्मीर पर टिकी है। उस कश्मीर की रक्षा में तैनात एक जवान कहता है, टकरा पाए हमसे कोई किसमें इतना दम है, हिंदुस्तानी माँ का बेटा जग में किससे कम है। गीदड़ बबकी की धमकी से डर जाए, वो भारत की संतान नहीं, हम शेर है दुनिया के, शायद तुम्हें ये पहचान नहीं। कान खोल कर सुन ले दुश्मन, चेहरे का खोल बदल के रख देंगे। जो बीता वो इतिहास हुआ, अब के भूगोल बदल के रख देंगे। युद्ध अगर इस बार हुआ तो युद्ध विराम न होगा। कश्मीर जहां है वहीं रहेगा, पर पाकिस्तान न होगा। प्यारे देशवासियों, आज जो है हमारे देश में पापाचार, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, इन सब का बोलबाला है। आज का मानव एक एहसान चित होता जा रहा है। मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगी कि हमें अपने देश के युवाओं को एक नई दिशा देनी है। अपने देश को आतंकवाद जैसे भयंकर राक्षस से बचाने की जरूरत है। अपने देश को ऊंचाई के चरमोत्कर्ष शिखर तक पहुंचाना है। उन महापुरुषों के सपनों को साकार करना है। तो मैं कुछ चंद लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जमाने भर में मिलते हैं आशिक बहुत, मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। अरे नोटों से लिपटकर सोने में सिमट कर तो मरे बहुत हैं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।